तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज 1/12, 1/23, 1/7, 1/17, 1/9, 1/50 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो जो गिवन इसको सॉल्व करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स क्या हो गया, छोटे से बड़े क्रम में। पहले छोटी फ्रैक्शन लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो यहां पर देखें जब कंपेयर करेंगे तो चूंकि क्या है, न्यूमरेटर्स आर इक्वल, न्यूमरेटर इक्वल है। यहां पर न्यूमरेटर सेम है सबके, 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है। तो जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं उसको राइट कर लें। गिवन फ्रैक्शंस इक्वल हो जाएगा 1/12, 1/23, 1/7, 1/17, 1/9 एंड 1/50। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शंस गिवन है। और इन फ्रैक्शंस में देखें कि न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, क्योंकि छोटे से बड़े फ्रैक्शन के रूप में लिखना है इसको हमें, तो जब छोटी फ्रैक्शन सबसे पहले लिखना है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन इसमें कौन सी है, उसको पहले राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो यहां जब न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, माने बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन जो है वो छोटी होती है, बड़े फ्रैक्शन वाली डिनोमिनेटर छोटी होती है। तो जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर इसमें रूल आपका क्या है, इसमें रूल राइट कर लेंगे। इन सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, इन सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस जो कंपेयर करेंगे, तो इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, अगर सेम न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शंस हैं, द ग्रेटेस्ट denominator fraction is smaller than, क्या हो जाएगा, is the smallest इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस। अगर सेम न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शंस में कंपेयर करेंगे तो द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, इज द स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटी होती है। क्योंकि हमें इसमें देखना होता है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो नाउ इन असेंडिंग ऑर्डर, अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट कर लेंगे। तो नाउ इन ascending order, तो ascending order में क्या क्या हो जाएगा। अब इसमें देख ले, न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वाली कौन सी फ्रैक्शन है, 1/50 है। तो 1/50 इज स्मॉलेस्ट, कौन सी हो जाएगी, 1/50 इज स्मॉलेस्ट। तो छोटे से बड़ी फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखा, ये आपने लिख लिया। अब देखिए अदर फ्रैक्शंस में देख लें, जो अदर फ्रैक्शंस हैं, अब इनमें कंपेयर करेंगे कि सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली कौन सी फ्रैक्शन है। तो सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन इसमें देखिए, इसका 12 है, इसका 23 है, इसका 7 है, 17 है, 9 है। तो 23 सबसे बड़ा फ्रैक्शन, बड़े डिनोमिनेटर है। तो ये जो फ्रैक्शन होगी, ये इनमें से
जो अदर फ्रैक्शन थे उनमें छोटी होगी, तो 1/23। अब देखिए जो फ्रैक्शंस बची उनमें फिर देखें उनमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो इसमें देखिए 12 है डिनोमिनेटर है, इसमें 7 है, इसमें 17 है, इसमें 9 है, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 1/17 फ्रैक्शन का है, तो 1/17 फ्रैक्शन छोटी होगी, तो 1/17 फ्रैक्शन आपने राइट कर लिया। अब जो फ्रैक्शंस बची हैं उनमें देखें सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन कौन सी है, तो ये है 1/12। 1/12 है सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है, तो ये छोटी होगी, तो 1/12 राइट किया। अब ये 2 फ्रैक्शंस बची है, इनमें देखें बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन कौन सी है, तो सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन वो है 1/9, तो ये 1/9 छोटी होगी। लास्ट में जो बचा कौन सी फ्रैक्शन बच गई, 1/7। तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए छोटे से बड़े फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, तो अगर सेम न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सभी के सेम है, तो जो बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन होती है वो अदर फ्रैक्शन से छोटी होती है। तो यहां पर देखें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका 1/50 का है, फिर 1/23, फिर 1/17, 1/12, 1/9, 1/7, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, छोटे से बड़े क्रम में, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज 3/7, 3/11, 3/2, 3/5, 3/13, 3/4 इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है इसको। ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इनको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मीन्स हो गया छोटी फ्रैक्शन से बड़ी फ्रैक्शन के रूप में, सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन रखी जाएगी। तो यहां पर न्यूमरेटर सेम है, तो इसका जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग, तो पहले तो देखें गिवन फ्रैक्शंस कौन कौन सी हो गए उसको राइट कर लें। तो गिवन फ्रैक्शंस आर गिवन, तो गिवन फ्रैक्शंस आर, तो जो फ्रैक्शंस गिवन है पहले उसको राइट कर लेंगे। तो कौन कौन सी फ्रैक्शन है, एक है 3/7, 3/7, देन 3/11, 3/2, 3/5, 3/13 एंड 3/4। ये गिवन फ्रैक्शंस है, जो फ्रैक्शंस गिवन है वो आपकी लिखी हुई है, कितनी 6 फ्रैक्शंस है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो इसका जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो कि फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है, इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, in the same numerator fractions, same numerator fractions। भाई क्या कंपेयर करना है कि इन द सेम न्यूमरेटर फ्रैक्शंस, आपने क्या देखा कि न्यूमरेटर सेम है, द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, the greatest denominator fraction is smallest, in the same numerator fractions the greatest denominator fraction is smallest। तो जब स्मॉलेस्ट होती है कौन सी, ग्रेट फ्रैक्शंस, माने ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन होती है, सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। तो इसमें राइट करेंगे, तो इन असेंडिंग ऑर्डर अब राइट करना है, नाउ इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को राइट करना है। तो 1 बाय 1 देखते जाएंगे,
कंपेयर करते जाएंगे और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि ये नहीं कि हम 3/2 लिख दें कि हमें ये सबसे छोटी दिखाई दे रही है, नहीं। तो जब न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर सेम है, सभी के न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देख रहे हैं, चूज कर लें। तो इसमें 7 है, इसमें 11 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 13 है, इसमें 4 है। तो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो कौन सा है? 13। तो ये फ्रैक्शन कौन सी है? 3/13। तो 3/13 सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। इसके बाद अब जो फ्रैक्शंस बच गई उनमें देखिए सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, तो इसमें भी चूज करेंगे। तो 3/7 है या 3/11 है, तो 11। तो 11 फ्रैक्शन, तो 11 डिनोमिनेटर देखिए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब इन सभी में जितनी फ्रैक्शंस बची थी, 5 फ्रैक्शंस, उनमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 11 है। तो इसका मतलब 3/11 फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो 3/11 राइट किया। उसके बाद में अब जो 4 फ्रैक्शंस बची हैं इनमें कंपेयर करें, तो इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 7। तो ये 3/7। तो इसका मतलब हो गया कि 3/7 फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। अब ऐसे और भी कंपेयर करते जाएंगे। तो अब ये जो 3 फ्रैक्शंस बची हैं इनमें देखें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? तो इनमें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? 5 डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वे फ्रैक्शन है 3/5। तो 3/5 सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी इन 3 में। अब जो 2 फ्रैक्शंस बचे इनमें भी कंपेयर करेंगे कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? ये 4 है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, और किस फ्रैक्शन का है? 3/4 का। तो 3/4 फ्रैक्शन छोटी होगी, और लास्ट में जो बची फ्रैक्शन उसको राइट कर लेंगे 3/2। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो अब आप एक बार देख लेंगे कि नहीं जो आपने लिखा है कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो चूंकि कई फ्रैक्शंस थे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना था, तो सेम न्यूमरेटर है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन छोटी होगी, क्योंकि छोटे से बड़े क्रम में लिखना होता है। तो सबसे छोटी ये होगी। उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 11 डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन। उसके बाद 7 डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन हो जाएगी, फिर 5 डिनोमिनेटर वाली हो जाएगी, फिर 4 डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन हो जाएगी उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी 3/2। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया गया, यही आंसर है। तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।